यार अश्वत्थामा जी को तो दिखा दिया गया, लेकिन बाकी चिरंजीवी का क्या उन्हें भी कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाया जाएगा? स्पेशली हनुमान जी एंड परशुराम जी, सारे चिरंजीवी कहाँ हैं एंड वो अभी तक क्यों नहीं आए? प्लस संभाला तो डिस्ट्रॉय हो गया है, तो कल की भगवान का जन्म कहाँ पर होगा, चलिए जानते हैं। सो गाइस, हनुमान जी वो कड़ी है जो कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स को बचा भी सकती है एंड डुबा भी सकती है। अब आप बोलोगे कि कल की मूवी जो इतनी सक्सेसफुल है उसको कैसे हनुमान जी डुबा सकते हैं? तो बॉस, इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं जिसके वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। पहला कारण जिसके वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ वो ये है कि नो मैटर व्हाट की आप कितनी भी अच्छी कहानी दिखा दो, अगर हनुमान जी को दिखाने में एक छोटी सी भी गलती हुई आपकी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, तो भैया ये पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स बर्बाद हो जाएगा। वहीं दूसरे रीजन की बात करें कि वो कैसे कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स को बचा सकते हैं, तो बॉस इसके लिए उन्हें हनुमान जी एंड काकभुशुंडी जी को दिखाना होगा। आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी जिसके अंदर हमें ये बताया गया था कि काल या फिर कहीं यमराज जी जब श्री राम जी के प्राण हरने के लिए आए थे, तो वहां पर हनुमान जी के होने के वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे, जिसका आभास जब श्री राम जी को हुआ तो उन्होंने अपनी अंगूठी गिरा दी, जो कि एक अलग ही आयाम में चला गया। जिसके बाद राम जी हनुमान जी को अंगूठी लाने के लिए भेजते हैं, जिसको लेने के लिए जब हनुमान जी उस आयाम में पहुंचते हैं तो वहां वैसी ही कई सारी अंगूठी होती है एंड वो समझ नहीं पाते कि कौन सा वाला श्री राम जी का है, कि तभी वहां पे काकभुशुंडी जी बताते हैं कि ये सभी अंगूठी श्री राम जी के हैं एंड जब तक आप अंगूठी लेकर श्री राम जी के पास पहुंचोगे तब तक श्री राम अपने प्राण को त्याग चुके होंगे। अब क्योंकि सीता माता जी ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया था एंड श्री राम जी ने वचन दिया था कि वो हर युग में उनसे मिलेंगे, तो हनुमान जी सही समय आने का प्रतीक्षा करने लगे ताकि अगले जन्म में जब प्रभु श्री राम आए तो वो उन्हें दर्शन दे, जो कि वो श्री कृष्ण के रूप में देते भी हैं। अब कहने को हम कह भी सकते हैं, पूछने को ये पूछ भी सकते हैं कि क्यों हनुमान जी ने माता देवकी की रक्षा नहीं की कंस से, जब कंस माता देवकी के ऊपर अत्याचार कर रहा था और उन्हें जेल में रखा था? जिसका जवाब आपको यही मिलेगा कि द्वापर युग की जो लड़ाई थी वो हनुमान जी की नहीं थी, इसीलिए वो इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, जो कि मोस्ट लॉजिकल आंसर भी है। इसके अलावा इससे आप ये भी समझ पाते हैं कि क्यों जब कृष्ण जी छोटे थे तब भी हनुमान जी उनसे जाकर मिलने नहीं गए, क्योंकि वो चाहते तो कभी भी जा सकते थे लेकिन वो नहीं गए क्योंकि वो सही समय का इंतजार कर रहे थे। सेम आंसर कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स पे भी लागू होता है, जहां पर जब सही समय आएगा तो हनुमान जी खुद सबके सामने आएंगे एंड वो समय कल की भगवान के बड़े होने के बाद आता है, जब वो कली का सामना करने के लिए जाते हैं, ना कि बचपन में या जन्म से पहले। ये सेम रीजन बाकी चिरंजीवी पर भी लागू होता है और वो सभी अपने अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं और जब समय आएगा तब वो सब आ जाएंगे। हनुमान जी की एंट्री फाइनल बैटल में है, ना कि शुरू में। शुरू में कल की भगवान को भी ट्रेनिंग एंड तपस्या करना होगा ताकि वो हार्डशिप फेस करे और इस योग्य बने कि वो कली को हरा सके। अब यहाँ पर कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या कली तब तक में जाकर उन्हें नहीं मार सकता? तो बॉस याद कीजिए कि कंस ने कितनी कोशिश की थी श्री कृष्ण को मारने की, बट वो सब में नाकाम हुए थे और सेम चीज यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर एक लॉजिकल आंसर भी ऐड किया जा सकता है जो कि जुड़ा हुआ है कल की भगवान के जन्म स्थान से, जो कि है संभाला। अब संभाला से कई लोग ये समझ रहे होंगे कि वो एक जगह है जिसको मूवी में दिखाया गया, बट ऐसा नहीं है। संभाला असल में एक रेल्म है जहां पर पाप का कोई एक अंश भी नहीं होगा, क्योंकि भगवान कल्कि का जन्म भले ही कलयुग में होगा जहां पे पाप अपने चरम सीमा पे होगा, लेकिन ऐसे जगह जन्मेंगे जहां पे पाप का एक अंश भी ना हो। इसीलिए वेद व्यास जी ने संभाला को बनाया था, जो कि एक रेल्म है, ना कि कोई जगह जैसा हमें मूवी में दिखाया गया। अब क्योंकि मूवी के अंदर संभाला को एक जगह के जैसा दिखाया गया है, ना कि किसी रियल्म के जैसा, एंड वहां पर पापी आ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब उनका जन्म वहां पे होगा। अब हमें एक नई जगह को दिखाया जाएगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ज्ञानगंज, एंड शायद इसको एक रियल्म के जैसा दिखा दे जहां पे भगवान कल्कि का जन्म हो एंड वहां पर एक भी पापी ना हो या फिर पाप का एक अंश तक वहां तक ना पहुंचा हो। जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि ज्ञानगंज एक ऐसा रियल्म है जहां पे ऋषि मुनि एंड चिरंजीवी सब साधना करते हैं। अब यहाँ कुछ चीजें मैं फिर से क्लियर कर देता हूं कि आगे मैं जो बोल रहा हूं वो सब के सब थ्योरी है, तो उसके सही होने के चांसेस उतने ही हैं जितने गलत होने के। कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स एक फिक्शन है जिसमें महाभारत एंड बाकी कैरेक्टर को यूज किया जा रहा है। इसीलिए मूवी में अश्वत्थामा के माथे से मणि श्री कृष्ण जी निकाल रहे थे, जबकि असल में भीम ने निकाला था। अर्जुन को इतना घमंडी दिखा रहे हैं जबकि वो काफी हम्बल इंसान थे। असल में जब अर्जुन को अपने सर्वश्रेष्ठ धनुधर होने पर घमंड हुआ था तब वो किसी
किसी को कुछ भी नहीं समझ रहे थे एंड जोश जोश में उन्होंने खुद को श्री राम से भी ऊपर बोल दिया था एंड तभी उनका सामना हनुमान जी से होता है जो कि श्री राम जी की प्रशंसा कर रहे होते हैं एंड जय श्री राम जाप रहे होते हैं। ये देख अर्जुन कहते हैं कि अगर श्री राम जी सर्वश्रेष्ठ धनुधर होते तो वो एक बाण से ही यहाँ पर बाण सेतु बना देते, जिसके बाद हनुमान जी कहते हैं कि बाण का सेतु टिकता नहीं, जिसके बाद अर्जुन इस बात को एक चुनौती के जैसे लेता है एंड कहता है कि अगर मैंने एक ऐसा सेतु बना दिया जो बाण से बना हुआ है एंड टिका हुआ है तो क्या तुम ये मानोगे कि मैं श्री राम से भी बड़ा धनुधर हूं? जिस पर हनुमान जी हाँ कहते हैं, लेकिन फिर वो भी एक शर्त रखते हैं कि अगर बाण से बना बाण सेतु डूब गया तो क्या वो श्री राम जी को सर्वश्रेष्ठ धनुधर मानेंगे, जिसको अर्जुन स्वीकारता है एंड बाण से सेतु बना देता है, जिसको हनुमान जी एक पैर रख के ही तोड़ देते हैं। जिसके बाद हनुमान जी समझाते हैं कि तुम घमंड में इतना चकनाचूर हो गए थे कि तुमने मेरे भगवान का अपमान कर दिया। जिसके बाद अर्जुन को ये गलती का एहसास होता है और इसी मोमेंट पे वो अपने जो घमंड है उसको त्याग देते हैं। यहीं पर उन्हें आशीर्वाद मिलता है हनुमान जी से कि वो आने वाले युद्ध में उनका साथ रहेंगे, जो कि उनके रथ के ऊपर झंडे के रूप में थे, जिन्हें हमें मूवी के अंदर भी दिखाया गया था। खैर, क्रिएटिव फ्रीडम के अलावा एक और तरीका है जिसके मदद से नागअश्विन जी इस कहानी को आराम से दिखा सकते हैं एंड वो है काकभूषणी जी, जिन्होंने रामायण के 11 वर्जन एंड महाभारत के 16 वर्जन देखे हैं। सो यहाँ पर नागअश्विन जी ये कह सकते हैं कि वो जो 16 वर्जन है उनमें से किसी एक वर्जन को ये दिखा रहे हैं जिसमें अश्वत्थामा के माथे से मणि निकालने वाले श्री कृष्ण जी थे एंड इसीलिए अश्वत्थामा कल्कि भगवान की रक्षा जन्म से पहले कर रहे हैं, जबकि चिरंजीवी का रीयूनियन कल्कि भगवान के जन्म के बाद का था। कईयों का ऐसा कहना है कि उन 16 महाभारत के वर्जन के बारे में कहीं पर भी नहीं बताया गया है एंड कईयों का कहना है कि उसके बारे में बताया गया है और वो फिर अपने अपना कहानी सुनाते हैं। तो ऐसे में नागअश्विन जी के पास एक लूपहोल है जिसको वो क्रिएटिव फ्रीडम का नाम दे के अच्छे से दिखा सकते हैं और उसी का फायदा उठाकर उन्होंने शायद तक यहाँ पे कर्ण का पुनः जन्म करवाया। अब कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो कैप्टन हमें दिखाया गया जिसने भैरवा को पाल पोस के बड़ा किया, वो असल में परशुराम जी का पुनर्जन्म हो सकता है, क्योंकि उनके हाथ में वो रीइंकार्नेशन वाला टैटू है जो कि भैरवा के हाथ में था। इसके अलावा भैरवा को ट्रेनिंग देने वाले वही थे और द्वापर युग में परशुराम जी ने ही ट्रेनिंग दिया था कर्ण को। प्लस दोनों ही केस में जो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है जब वो खत्म होने को आया था तब वो एक बैड नोट पे हुआ था, जैसा कि हमें मूवी के अंदर भी देखने को मिला। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हमें डेफिनेटली कैप्टन वर्सेस भैरवा देखने को मिल सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वालों ने उनको मारा नहीं था बल्कि पकड़ा था। बट मुझे नहीं लगता कि वो परशुराम जी के अवतार होंगे, क्योंकि परशुराम जी एक चिरंजीवी है एंड वो अभी जिंदा है, तो उनका अवतार और उनका एक ही टाइम पे होना सेंस उतना नहीं बनाता। हालांकि अगर वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग परशुराम जी को नहीं दिखाएंगे तब ये उनका अवतार बन सकता है। आपका क्या कहना है आप बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा प्लॉट के लिए अड़चन डाल सकता है। एंड प्लॉट से याद आया कि मुझे नहीं लगता कि हनुमान जी को या कोई भी चिरंजीवी को हमें बड़े पर्दे में दिखाया जाएगा कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि हनुमान जी बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है एंड अभी तक ऐसा कोई भी पावरफुल काउंटर हमें नहीं देखने को मिला है यास्किन की टीम में जो उनका सामना कर सके। सो हनुमान जी या फिर बाकी चिरंजीवी का आना कोई सेंस नहीं बनाता स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कल्कि की कहानी में अभी भी सिर्फ इंसान हैं जो हाई टेक वेपन यूज करते हैं और उनसे क्या ही चोट पहुंचेगा किसी भी चिरंजीवी या हनुमान जी को। अगर हनुमान जी अगर आ भी गए तो उन्हें 1 मिनट नहीं लगेगा सबको खत्म करने में, अनटिल एंड अनलेस कोई प्लॉट डिवाइस विलन को ना बचाए। प्रेजेंटली देखा जाए तो यास्किन का काउंटर है भैरवा एंड अश्वत्थामा का काउंटर है काउंसलर बानी, जो कि एक लौता ऐसा इंसान है जो गांधी छूने के बाद भी जिंदा बच गया, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि एक रोबोटिक हाथ जब गांधी को छूता है तो वो भस्म हो जाता है, वहीं काउंसलर बानी ने जब इसे छुआ था तो उनको झटका लगा था। अब यहाँ पर उनका बचने का एक कारण ये भी हो सकता है कि उनके हाथ में हम ब्लैक मार्किंग देखते हैं प्लस अंगूठी देखते हैं जिसमें कुछ ना कुछ तो पावर्स हैं, शायद इसीलिए वो गांधी को टच करके बच गए। प्लस इन्हीं पावर्स की मदद से वो इस बड़े से इंसान जैसे दिखने वाले चट्टान को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा कमांडर बानी के पास नॉलेज भी है तो वो अश्वत्थामा जी को रोक सकते हैं। वैसे भी जब कमांडर मानस अश्वत्थामा जी को रोक सकता है तो मुझे नहीं लगता कि काउंसलर बानी को ज्यादा दिक्कत होगी अश्वत्थामा जी को रोकने के लिए, क्योंकि अश्वत्थामा जी अभी अपना सिर्फ
बॉडी का स्ट्रेंथ यूज कर रहे हैं, ना कि कोई अस्त्र शस्त्र। इसके अलावा एक चिरंजीवी का अपना रोल है एंड वो लोग उसी पर स्टिक रहेंगे ताकि वैसा ही हो जैसा होना चाहिए। वो विधि का विधान है, वो होके रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक वैसे ही जैसे श्री कृष्ण जी के जन्म के टाइम हुआ था, जहां कंस की जेल में होने के बावजूद कृष्ण भगवान जन्मे एंड सही सलामत वहां से निकले एंड तैयारी किए एंड फिर आकर उसका वध किया। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हनुमान जी, परशुराम जी या फिर कोई भी चिरंजीवी हमें मूवी में अभी तक नहीं दिखे एंड शायद तक आगे देखने को भी नहीं मिले। आपका क्या कहना है मेरे इस थॉट और थ्योरीज के ऊपर, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही थ्योरीज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।